अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आइल्स और स्पेशली एक जो इम्पोर्टेंट स्किल है दैट इज़ स्पीकिंग, उसके हवाले से आपसे बात करूंगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, यानी जो एकेडमिक्स आइल्स करते हैं या जनरल आइल्स करते हैं, उन सब के लिए स्पीकिंग का जो टेस्ट है वो लाजमी होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि आइल्स जो है ये क्या इसकी एब्रीवेशन जो है वो क्या है। तो आइल्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो कि आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी स्किल और आपकी जो एक क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में बताता है कि आप ग्लोबली जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके काम करने और वहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के अहल हैं। तो इसमें आइल्स में 4 बेसिक जो हैं वो स्किल्स हैं जिनकी बुनियाद पे आपको असेस किया जाता है। वो कौन सी हैं? वो लिसनिंग है, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सबसे पहले मैं बहुत ही आसान ज़ुबान के अंदर आपके साथ जो है वो जो डिस्कस आज कर रहे हैं हमने, वो हमारा जो फोकस है कोर स्किल के ऊपर है, वो है स्पीकिंग का। स्पीकिंग जो है इसमें जो इसके एसेंशियल्स हैं या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ में डिस्कस करता चलूँ। नंबर 1 इज़ फ्लुएंसी, कोहेरेंस, यानी 25% ऑफ स्कोर इसका होता है। फ्लुएंसी और कोहेरेंस का स्पीकिंग स्किल के अंदर जो लिंक है वो 25% इसका होता है। स्पीकिंग जो है वो आपको स्मूथली करनी चाहिए, उसके अंदर लॉन्ग पॉजेस जो है वो आप ना दें, यानी आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रुकना नहीं। आप सिंपल सेंटेंसेस बोलें, इजी सेंटेंसेस बोलें और आप स्मूथली बोलते चले जाएं। फिर कोहेसिव डिवाइसेस, यानी आप लिंकिंग वर्ड्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि आप सेंटेंसेस के अंदर कोहेरेंस पैदा करने के लिए, लिंक पैदा करने के लिए आप सेंटेंसेस को जो है वो लॉन्ग करके आप बोलें या सेंटेंसेस को मिला के आप बोलें। अब क्वेश्चन है कि हम ऐसी स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कि हाउ टू इम्प्रूव आर यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स, कि हम लिंकिंग वर्ड्स कैसे यूज़ करें और किस तरह से जो है वो पास ना करें और स्मूथली हम किस तरह से अपनी स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ डोंट स्टॉप टू सर्च फॉर वर्ड्स। इट मीन्स दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को आप इम्प्रूव करें, सिंपल सेंटेंसेस आप बनाएं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं और उनको लिंकिंग वर्ड्स के साथ, उनको कनेक्टर्स के साथ, यानी जैसे बिकॉज है, ऑल्सो है, हाउएवर है, ठीक है, इनके साथ आप उनको सेंटेंसेस को लॉन्ग करें और डेली आप इनकी प्रैक्टिस करें और 1 to 2 मिनट डेली जो है वो कोई भी स्क्रिप्ट एक ले लें और उसके ऊपर आप बोलना शुरू कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि आई वॉज इल फुल स्टॉप आई कुड नॉट कम टू कॉलेज, तो आप अगर इसको एक सेंटेंस बनाना चाहें कि ड्यू टू इलनेस आई कुड नॉट कम, या आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू कॉलेज, तो यहाँ पे आपने कनेक्टर लगा के एक सेंटेंस जो है वो बना दिया। नंबर 2 है लेक्सिकल रिसोर्सेज, यानी 25% जो है वो आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्पीकिंग स्किल के अंदर वो देखी जाएगी। व्हाट डज इट मीन? यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, यूजिंग टॉपिक स्पेसिफिक वर्ड्स, नॉट ऑलवेज एडवांस्ड वर्ड्स, यानी जो आपको टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी होनी चाहिए। आपके पास जो है वो सेम वही वर्ड्स, जो चंद एक वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो कि बार बार रिपीट होते चले जाएं और जो लिसनर है वो उसके ऊपर कोई अच्छा इंप्रेशन या अच्छा इम्पैक्ट जो है वो इस तरह से नहीं पड़ सकता। तो उसके अलावा आपको जो टॉपिक दिया जाएगा, आपने टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स जो हैं, जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनका यूज़ करना है। ठीक है, आपको वर्ड्स और यानी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो है वो सिनोनिम्स को जो है वो याद करना चाहिए। अपने सिनोनिम्स जो हैं आप उनको, उनके डेवलपमेंट जो है वो करें। फॉर एग्जांपल बिग है तो बिग का मीनिंग ह्यूज भी है, लार्ज भी है, मैसिव भी है, टाइटैनिक भी है। ठीक है, तो फ्रेजेस जो हैं वो याद करें। इन माई ओपिनियन, एज़ फार एज आई नो, एज़ फार एज द कंसर्न, टू बी ऑनेस्ट, इस तरह से कुछ फ्रेजेस जो हैं वो याद करें और उसकी प्रैक्टिस करें। कुछ टॉपिक्स ले लें और उसके ऊपर आप बोलना शुरू कर दें। उससे रिलेटेड जो आपको जो वर्ड्स मिलेंगे उनको अंडरलाइन करें, उससे रिलेटेड आप वोकैबुलरी ढूँढें, सिनोनिम्स ढूँढें, वर्ड्स ढूँढें और उनको यूज़ करें। लर्न टॉपिक वाइज वोकैबुलरी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, ट्रैवलिंग है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, इंटरनेट है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। कोई भी टॉपिक इसमें से आप डेली एक छोटा सा टॉपिक लें और उससे रेलिवेंट जो वोकैबुलरी है आप उसको यूज़ करें।
Next is grammatical range and accuracy. That is about 25% of score. इसका मतलब क्या है कि आपने जब बोलना है, नो डाउट उसके अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर स्मूथनेस होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, उसके अंदर जब आप बोलते हैं तो पंक्चुएशन का ध्यान आपने रखना है, ठीक है, और क्लियर एंड कंसाइसनेस उसके अंदर होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। तो जो भी आप बोलेंगे स्पीकिंग के अंदर, उसका जो है ग्रामर वो आपने करेक्टली यूज़ करने हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो उसको आप प्रैक्टिस करें। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल हैं, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से इंट्रोगेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। लेकिन स्पीकिंग स्किल के लिए यानी आइल्स के अंदर आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये 3 सेंटेंसेस के यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या मूड ऑफ सेंटेंसेस या मोड ऑफ सेंटेंसेस, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। सिंपल जैसे आई लाइक रीडिंग, ठीक है, आई लाइक स्विमिंग। कंपाउंड क्या है, आई लाइक रीडिंग बट आई ऑल्सो एंजॉय राइटिंग। और कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो आई वाज टायर्ड आई फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, अब इसको इम्प्रूव कैसे करें? आप टेंसेस की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन फॉर्म्स बनाएं और कंडीशनल जो सेंटेंसेस उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, आर्टिकल्स यानी ए, एन और द, इनकी प्रपोजिशन यानी इन, ऑन, एट, इनकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म्स क्या है कि कोई क्वेश्चन बनाए छोटा सा और उसका आप आंसर बनाएं और उस आंसर को आप सिंपल भी आंसर करें और कंपाउंड बना के भी करें और फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर भी उसको आप जवाब दें उसका। इसी तरह से हमारे पास जो है वो ये है कि आइल्स जो है वो 4 मेन थिंग्स जो है वो प्रोनाउंसिएशन के अंदर चेक करता है। साउंड, वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस और इंटोनेशन। साउंड्स के अंदर क्या है कि सेइंग वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स करेक्टली, कि जहाँ पे आपने वाउल्स का यूज़ करना है ए, ई, आई, ओ, यू वहाँ पे, और जो बाकी हैं लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स, उनको आप जब भी यूज़ करें करेक्टली यूज़ करें। फॉर एग्जांपल SHIP शिप होता है और SHEEP शीप होता है। तो इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो बैट है, तो BET जब हम कहेंगे तो बैट बन जाएगा। अब अगर हम वर्ड स्ट्रेस की हम बात करें तो वर्ड स्ट्रेस के अंदर हमारे पास स्ट्रेसिंग द करेक्ट सिलेबल इन अ वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल TABLE टेबल, नॉट TAB टेबल। ठीक है, हमने किस जगह के ऊपर स्ट्रेस करना है ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो है वो स्ट्रेसिंग पोजीशन जो है वो कौन सी है। और फिर सेंटेंस स्ट्रेस है कि एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ठीक है, आपने वर्ड बोलते हुए भी कहाँ पे स्ट्रेस करना है और सेंटेंस बोलते हुए भी आपने कहाँ पे स्ट्रेस करना है कि आई वेंट टू द मार्केट। इंटोनेशन, इंटोनेशन क्या, राइज एंड फॉल ऑफ वर्ड, कि आपने कहाँ पे वर्ड को जो है वो राइज करना है और कहाँ पे आपने वर्ड को जो है वो डाउन से करना है। तो ये आपको जो है वो प्रोनाउंसिएशन के अंदर 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, साउंड्स, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस और इंटोनेशन। फिर हमारे पास आ जाता है हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। आप सबसे बेटर जो चीज़ है वो आप क्या करें, लिसन एंड इमिटेट। ठीक है, शैडो प्रैक्टिस। ठीक है, आप YouTube के ऊपर देयर आर सो मेनी लेसन्स, आप कोई भी इसमें एक प्रैक्टिस के लिए उठाएं और वहाँ पे उसको जो है उसकी लिसनिंग करें। लिसनिंग के साथ साथ आप उसको शैडो करें, यानी शैडोइंग प्रैक्टिस करें, यानी जो आप लिसन करेंगे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। जब आप लिसनिंग करेंगे डेफिनेटली यू विल इंक्रीज योर वोकैबुलरी, यू विल इंक्रीज योर प्रोनाउंसिएशन, योर एक्सेंट एंड योर नॉलेज एज वेल। ठीक है, आप को डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में भी जो है वो नॉलेज मिलेगा। आप BBC सुन सकते हैं, CNN सुन सकते हैं, पाकिस्तान इंग्लिश न्यूज़ जो है वो सुन सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर से बेहतर कर सकें। और इसके अलावा जो है वो यूज़ IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, यानी लर्न कॉमन सिलेबल लाइक TH को हम कैसे बोलेंगे, SH की साउंड कैसी होगी, J की साउंड जो है वो कैसी होगी, दिस इज़ कॉल्ड IPA। और इसमें आप ऑडियो प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। जैसे THINK है थिंग, तो हम उसको जब बोलेंगे तो हम उससे TH की साउंड थ की साउंड निकालेंगे, SH की जो साउंड है श की साउंड होगी, और J की जो साउंड है ज की। ये D और Z जो साइन पड़ा हुआ है, यानी जो सिंबल्स हैं इनका हमें पता होना चाहिए और इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम ये जो राउंड सा साइन है ये TH का है और ये जो सेकंड नंबर पे है साइन वो एक SH की साउंड देगा। तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट।
ठीक है। और अगर इस पर आप फोकस नहीं करते तो जस्ट आप लिसन करें और इमिटेट करें, यानी लिसनिंग आप सुने, इमिटेट और उसको आप कॉपी करें, उस तरह से आप बोलने की कोशिश करें। फिर दूसरा ये, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो यू हैव टू पिक शॉर्ट पैराग्राफ्स। आप पैराग्राफ जो है वो आप पिक करें और उसके ऊपर जो है फिर आप उसमें उस अपने आप को रिकॉर्ड करें, और इस तरह से आप अपनी लिसनिंग जो है उसके साथ अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी स्पीकिंग जो है वो आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू, आई वेंट टू द मार्केट, कैन यू हेल्प मी, आई डोंट लाइक इट। सिंपल से सेंटेंसेस बनाएं, उनके क्वेश्चन बनाएं और उनके सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है वो बनाएं और उसकी आप प्रैक्टिस जो है वो करें। अब आप लास्ट पे हम टिप्स की आपकी बात करते हैं कि मिनिमल पेयर्स जो हैं वो आप लें वर्ड्स के, और अपनी जो है वो आप देखें कि जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड्स कैसे निकलेंगे। जैसे CAT कैट है तो कैट और खट, बिट है BIT हो तो बिट है, और BEAT दो इसमें माउल आगे हैं तो ये बीट हो जाएगा। शिप शिप, थिंक थिंक, ठीक है। डोंट स्पीक टू फास्ट, अगर आप बहुत फास्ट बोलेंगे, बहुत तेज़ बोलेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी इफेक्ट होगा, और आप जो वर्ड बोलेंगे उस वर्ड का भी पता नहीं चलेगा कि आपने जो है वो कौन सा वर्ड बोला है। और लास्ट जो है वो आपको एक टिप मैं देता चलूँ कि डोंट फोकस ऑन ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट, ठीक है। बी नेचुरल, जो आपका है इसमें एक्सेंट जो है आप उस पर फोकस करें, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ही रिदम होना चाहिए और उसके नेचुरल रिदम होना चाहिए, और उसमें ही आप जो है वो एक सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ जो है वो स्पीकिंग स्किल, जो कि वन ऑफ द कोर स्किल्स ऑफ आइल्स है, वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करें तो डेफिनेटली यू विल स्कोर एक्सीलेंट ग्रेड्स। तो आपका जो है वो बहुत अच्छी जो है वो इम्प्रूवमेंट और प्रैक्टिस, और उसके बाद आपकी अचीवमेंट जो है वो बहुत अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच।